तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आप लोग हाजिर हो गए हैं आपके इस भाई के चैनल के ऊपर जिसका नाम है यूवी रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है टॉप 10 मिलिट्री पावर्स इन 2023 शेयर स्टडी की तरफ से है और इसमें है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्स। तो रैंकिंग ऑफ 2023 है। तो लेट्स सी देखते हैं कि इसका आपको ये कैसी लगती है वीडियो। और अगर इसके ऊपर व्यूज़ की बात की जाए तो भाई इसके ऊपर व्यूज़ जो से हैं वो हैं 1.4 बिलियन व्यूज़। और इस चैनल के ऊपर जो से सब्सक्राइबर है ना वो हैं 1.09 सब्सक्राइबर। तो ऑलमोस्ट इनके 11 करोड़ जो से है ना वो लोग 11 लाख जो से हैं वो होने वाले हैं सब्सक्राइबर। पर इनके जो से व्यूज़ है ना वीडियो पर वो इनके सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हैं। तो मुझे इसलिए ये वीडियो इसके इंटरेस्टिंग लगी। तो आज से मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ अपने रिएक्शन को। होप कि आप लोगों को पसंद आए। होप फॉर द बेस्ट यही होती है कि उम्मीद यही होती है कि मैं बात करूँ, ऐसी बात करूँ जो रेलिवेंट हो, मतलब कि इररेलिवेंट बात आप लोगों से ना करूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ ये ऐड की है कि मैं शेयर करूँगा आपसे थंबनेल जो चैनल है उसके बारे में थोड़ा सा कि इसके ऊपर सब्सक्राइबर कितने हैं, वीडियो के ऊपर व्यूज़ कितने हैं, और उसके बाद इसके अलावा थंबनेल के बारे में आपसे मैं शेयर करूँगा। जैसे कि मैं थंबनेल के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो इस पर लिखा हुआ है 2023, आगे हिंदी में है, मे भी शायद टॉप 10 ही होगा। उसके बाद जो नीचे मुझे झंडे नज़र आ रहे हैं ना वो इंडिया का और पाकिस्तान का और अमेरिका का झंडा एक साइड पर नज़र आ रहा है। और सेकंड पे जो सा है मुझे मतलब कि इस ग्रुप में जो सा है वो नज़र आ रहा है रशिया और चाइना। अगर थंबनेल के ऊपर तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीरें इसके ऊपर लगी हुई है नरेंद्र मोदी की लगी हुई है। उसके बाद जो सी है ये लगी हुई है जो बाइडन की तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर लगी हुई है, शी जिनपिंग की तस्वीर लगी हुई है, और सबसे लास्ट पे जो सा है वो तस्वीर लगी हुई है हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब की। तो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टॉप 10 में पाकिस्तान इस टाइम है मिलिट्री कंपैरिजन में या नहीं। मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो को देखा नहीं होगा। मैं फर्स्ट टाइम देखने लगा हूँ आप लोगों के सामने बैठ के ताकि मेरा रियल रिएक्शन आए आप लोगों के सामने। तो सेकंड पे मैं अगर बात करूँ तो यार मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों को पता नहीं क्यों मेरे रिएक्शन पसंद नहीं आ रहे। तो अगर कोई कमी है, कोई मसला है या कोई कोताही है या कोई भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। अपने तौर पर अगर मैं बताऊँ जो मैंने फाइंड किया, मुझे ऐसा लगता है शायद मे भी मेरे साथ कोई फीमेल नहीं है। तो वो तो मेरे चैनल पर मुझे होता नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं कोई फीमेल अपने साथ नहीं बिठाऊँगा। तो ये मे बी शायद मुझे लगता है कि मेरी शायद ये कमी है। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या कमी फील हो रही है मेरे इस चैनल में, या मतलब कि जो सा आपको मसला है वह बिला झिझक जो सा ये नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे किसी दोस्त के साथ ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, दोस्त वगैरह रेडी हो जाएंगे। पर फीमेल तो भाई कोई चक्कर ही नहीं है, फीमेल वाला कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी रिएक्शन चैनल को जो है वो लोगों ने फीमेल्स को सिर्फ एज ए ट्रॉफी बैठाया होता है, मतलब कि वो लोग दिखाते हैं कि देखिए मेरे साथ फीमेल है। तो क्लिक बेटिंग करते हैं लोग। क्लिक बेटिंग आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे जो से थंबनेल हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, मैं क्लिक बेट नहीं करता। तो इस वजह से मे भी शायद मुझे लग रहा है मुझे व्यूज़ कम आ रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ऑलमोस्ट अगर 1000 लोग जो है मेरी वीडियो के मतलब जो मेरा थंबनेल होता है उसको देखते हैं तो उसमें से जस्ट 2 या 3 जो है वो क्लिक करते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा लगा कि यार पता नहीं थंबनेल कैची नहीं है या क्या मसला है, या मतलब कि थंबनेल में क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट मुझे 3 साल या 4 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर। पर मैंने 3-4 चैनल जो है ना यूट्यूब के ऊपर डन किए हुए हैं, और जिसमें मैंने ये फील किया कि लोग जो है ना वो फीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात भी करूँ तो मेरी जो सी है ना ऑलमोस्ट 99% जो सी ऑडियंस है ना वो मेल है और 1% फीमेल है। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया अब नहीं हो पा रहा कि क्या इशू है। होप फॉर द बेस्ट मैं यही कह सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने 4 मिनट ज़ाया कर दी, बल्कि 5 मिनट ज़ाया कर दिए आप लोगों से डिस्कशन में कि मुझे जो इश्यूज आ रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। तो या 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं मुझे इस चैनल के ऊपर काम करते हुए। तो उसके बाद भी जाके मगर मैं देखूँ कि मतलब जो सी मेरे इंप्रेशंस हैं वो अगर मुझे 1000 के बाद 2 इंप्रेशन मतलब कि जो
क्लिक थ्रू रेट उसे कहते हैं वो नज़र आए 2% का, क्योंकि 1000 लोगों ने देखा तो उसके बाद 2 लोगों ने क्लिक किया तो मुझे अजीब ही लगेगा, तो फिर मैं डिस्कशन थोड़ी बहुत करूँगा ही। तो इसके लिए इन्होंने भाई माजरत है, आप लोगों का टाइम मैंने वेस्ट कर दिया 5 मिनट का, 5 मिनट तो हो ही गए हैं। तो चलें कोई नहीं, आए इस रिएक्शन की तरफ चलते हैं, उस पर करेंगे एज यूजुअल बातें। और उससे पहले यार इतना लंबा मैंने आपको भाषण दिया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, देन हम स्टार्ट करते हैं आज के इस रिएक्शन को। तो चलें लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, साल 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और इसे देखकर एक बार फिर दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों ने अपनी अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए भरसक प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। कोई देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है तो किसी ने दूसरे देशों के साथ नए नए हथियार खरीदने की डील्स की हैं। कुछ देश अपने खुद के हथियारों का निर्माण करने पर जोर दे रहे हैं, तो कोई अपनी सुरक्षा की खातिर दुनिया के अन्य ताकतवर देशों के समूह में शामिल होना चाहता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2022 में रूस ने यूक्रेन से युद्ध करके न सिर्फ दुनिया में हथियार निर्माण की रेस को बढ़ाया है, बल्कि दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की ओर भी धकेल दिया है। इन सब के बीच इस साल दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में भी पिछले साल के मुकाबले कुछ बेहद चौंकाने वाले परिवर्तन देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ देशों ने निचले पायदान से जंप करते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, तो वहीं कुछ हैवी वेट चैंपियंस की पावर रैंकिंग में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन है इस समय दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देश। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, डेविड स्लिंग किस देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इजराइल या यूके? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। डेविड स्लिंग जो इसने बताया ये इसराइल का, क्योंकि डेविड जो है ना वो ये कहते हैं डेविड दाऊद इस्लाम को कहते हैं, तो हाँ दाऊद इस्लाम को कहते हैं डेविड, किंग डेविड कहते हैं ये। तो उस हिसाब से जो से इतने मतलब के जो है ना वो क्या कहते हैं यार उनको फंडामेंटल, वो क्रिश्चियन तो फंडामेंटलिस्ट नहीं है आज के दौर के अंदर, पहले के दौर के अंदर हो तो कोई आइडिया नहीं है। आज के दौर के अंदर क्रिश्चियन जो से हैं वो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, या तो आपको मुस्लिम मिलेगा या आपको मिलेगा ज्यूज़, तो ये यहूदियों का ही हो सकता है, मतलब कि इसराइल जो सा इसका, क्योंकि हम उर्दू में इनको यहूदी कहते हैं और अरबी में भी इनको यहूदी कहते हैं, उर्दू में भी यहूदी कहते हैं, ज्यूज़ इनको कहते हैं इंग्लिश में। तो चलें देखते हैं आगे। करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है इटली। इटली एक यूरोपियन देश है और नेटो का बहुत ही प्रभावशाली मेंबर भी है। इटालियन आर्म्ड फोर्सेस में 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं और करीबन 1.5 लाख पैरा मिलिट्री एंड रिजर्व सोल्जर्स भी हैं। इनके पास 200 के करीब मैन बैटल टैंक्स हैं, 220 से ज्यादा फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल और अटैकिंग एंड बॉम्बर जेट्स हैं। इटालियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 14 दुनिया की सबसे बेहतरीन व घातक फ्रिगेट्स हैं और 8 सबमरीन्स भी हैं। इटली अपने डिफेंस पर फिलहाल करीबन 30 से 35 बिलियन डॉलर वैल्यू का सालाना खर्च करता है, लेकिन यूरोप में चल रही उथल पुथल के बीच आगे ये अपने डिफेंस स्पेंडिंग को नेटो के नियम के अनुसार अपनी जीडीपी का 2% करने की योजना बना रहे हैं। ये अच्छी बात है। इसके बाद नंबर 9 पर है फ्रांस। फ्रांस ने रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को काफी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा फ्रांस को एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ और भी कई तरह की सोशल एंड फाइनेंशियल समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है, जिसके चलते इनकी डिफेंस रैंकिंग में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये एक न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास 290 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस के पास करीबन 3 लाख एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स व 1.5 लाख से ज्यादा रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी हैं। इनके पास कुल 400 मैन बैटल टैंक्स हैं, 250 से ज्यादा मल्टी रोल व अटैकर जेट्स हैं, 1 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 10 विध्वंसक डिस्ट्रॉयर जहाज और 9 सबमरीन्स मौजूद हैं।
इनका डिफेंस बजट 45 से 50 बिलियन डॉलर के बीच सालाना रहता है 45 से और 50 ये हर साल बिलियन इसमें डॉलर। करीबन 3 बिलियन डॉलर इतना का पैसा? इजाफा करते रहते हैं। इतना पैसा इसके बाद डिफेंस। नंबर 8 पर है जापान। जापान चाइनीज अग्रेशन को जापान के पास देखते तो, हुए वो जापान नहीं की है। एक्टिव मिलिट्री फौज 3 परमाणु लाख कहते से हैं ना ज्यादा की हो उसमें चुकी है। हिंदी में। इनके पास 600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, 250 से ज्यादा जेट्स हैं, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 36 डिस्ट्रॉयर शिप्स व 23 सबमरीन्स मौजूद हैं। जापान ने चाइना, नॉर्थ कोरिया व रसिया से लगातार मिल रही धमकी भरे संकेतों के चलते अपनी डिफेंस नीति को अब एक अग्रेसिव रूप देने की योजना बनाई है, जिसके लिए ये आने वाले समय में अपने 40 से 45 डॉलर वैल्यू के बजट को बढ़ाकर लगभग दोगुना करने वाले हैं। 40 से 45 बिलियन डॉलर। इसके बाद नंबर 7 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की गिरती आर्थिक हालत के बावजूद पाकिस्तानी मिलिट्री के अच्छे दिन जारी हैं और चीन, अमेरिका, तुर्की आदि कई देशों से मिलने वाली आर्थिक व डिफेंस मदद के दम पर इनकी मिलिट्री पिछले साल अपनी 9th प्लेस से जंप करते हुए इस साल नंबर 7 पर आ चुकी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इनके पास करीबन 6,80,000 से ज्यादा की एक्टिव फौज है व 10 लाख से ज्यादा रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री पर्सनल भी हैं। 3700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, 450 से ज्यादा फाइटर एंड अटैकर जेट्स हैं। पाकिस्तानी नेवी में 2 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर शिप्स कम फ्रिगेट्स हैं व 8 सबमरीन्स हैं। इनका सालाना डिफेंस बजट 10 से 12 बिलियन डॉलर वैल्यू का हो जाता है और ये तुर्की व चाइना के साथ मिलकर और भी कई तरह के नए हथियारों का निर्माण भी करने में लगे हुए हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है साउथ कोरिया। यार पाकिस्तान के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मुझे बता देना चाहिए, पाकिस्तान के जितने मर्जी हालात खराब हो, पाकिस्तान की मिलिट्री के हालात कभी भी खराब नहीं हो सकते। और मैं कोई टोन की ज़रूरत बात नहीं कर रहा, मैं बात इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो सुन लीजिएगा। बात इस तरह से है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो सी है वो जैसे ही बजट पेश किया जाता है तो वो सबसे पहले अपना कोटा अलग करवा लेते हैं और देन फिर जो सा है ना वो बजट में जो सा हिस्सा रखा जाता है। तो अब मुझे नहीं पता ये चीज़ गलत है या सही है, पर मैंने आपको बता दिया कि मुल्क के हालात जितने भी खराब हों या अच्छे हों, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बजट में से सबसे पहले अपना हिस्सा निकालते हैं, देन फिर बजट को पेश किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए मुल्क के हालात खराब होने और सही होने से मिलिट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साउथ कोरिया के पास 6 लाख से ज़्यादा की एक्टिव फौज है व लाखों रिजर्व एंड पैरामिलिट्री सोल्जर्स भी हैं। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2300 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, 500 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद हैं, 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 22 सबमरीन्स हैं। साउथ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर के बीच रहता है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया व चाइना की रीजन में बढ़ती दखलंदाजी के चलते अपने डिफेंस पर और भी अधिक खर्च करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद नंबर 5 पर है यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान की तरह ही यूके की भी आर्थिक हालत भले ही गड़बड़ चल रही है, लेकिन इन्होंने न सिर्फ अपने डिफेंस पर 75 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यू के आसपास का खर्चा किया, बल्कि यूक्रेन को भी भारी भरकम डिफेंस मदद पहुंचाई है। इनके पास फिलहाल 1,90,000 से ज्यादा की एक्टिव फौज है, 227 मैन बैटल टैंक्स हैं, 140 के आसपास फाइटर जेट्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 6 डिस्ट्रॉयर शिप्स व 10 सबमरीन्स भी हैं। इसके अलावा यूके एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास करीबन 225 न्यूक्लियर वारहेड्स भी मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है इंडिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन के दम पर भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं और इससे भी ज्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, 680 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकर जेट्स हैं, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 11 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 17 एक्टिव सबमरीन्स हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास लगभग 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। भारत का सालाना डिफेंस बजट भी 70 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहता है, लेकिन भारत आगे भी अपने डिफेंस पर लगातार बड़ा खर्चा करता रहेगा।
इतना इसके बाद नंबर 3 पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं और इससे भी ज्यादा पैरा मिलिट्री एंड रिजर्व फोर्सेस हैं। 5000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, 2200 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकिंग जेट्स हैं, 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स व 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स के अलावा 50 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 75 एक्टिव सबमरीन्स के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवल फौज चाइना के पास है। इनके पास करीबन 400 न्यूक्लियर वारहेड्स भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे ये और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। चीन दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है, जिनका पिछला डिफेंस बजट 230 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यू का रहा और चीन आगे भी लगातार अपने हथियारों की संख्या बढ़ाता जा रहा है और ये जल्दी ही दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री भी बन सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर है रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने हजारों सोल्जर्स व हथियार बर्बाद कर चुका है, लेकिन इनके पास सोवियत समय का काफी असला मौजूद था और इनकी एक ह्यूज घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री व 6000 से ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या के दम पर ये अभी तक दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री रखने वाला देश बना हुआ है। इनके पास करीबन 8,30,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, जिसमें से कई अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं। युद्ध की वजह से इन्होंने अपने सभी पुराने स्टोरेज के टैंकों को भी एक्टिव कर रखा है, जिसमें कुल मिलाकर 12,500 से ज्यादा नए व पुराने टैंक्स मौजूद हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा टैंक्स यूक्रेन में तबाह भी हो चुके हैं। इनकी मिलिट्री के एग्जैक्ट आंकड़े युद्ध के बाद ही पता चलेंगे। फिलहाल इनके पास 1500 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकर जेट्स बताए जाते हैं। रशियन नेवी में एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 डिस्ट्रॉयर शिप्स व 70 के करीब सबमरीन्स हैं। एक सोर्स के अनुसार रशिया ने अब तक 100 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यू का खर्चा यूक्रेन के साथ युद्ध में कर दिया है। इतना पैसा। इसके बाद नंबर 1 पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अभी भी बना हुआ है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने लास्ट ईयर अपने डिफेंस पर करीबन 780 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया और इस साल के लिए भी ये करीबन 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डिफेंस बजट पेश कर चुके हैं। यूएस आर्म्ड फोर्सेस के पास फिलहाल 13,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। अमेरिकन आर्मी के पास 5,500 के करीब मैन बैटल टैंक्स हैं, 2700 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकर जेट्स मौजूद हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवल फोर्स दी यूएस नेवी के पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 72 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और करीबन 68 सबमरीन्स मौजूद हैं। अपनी हैवी डिफेंस स्पेंडिंग और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर होने के चलते अमेरिका आगे लंबे समय तक दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फौज ऑपरेट करने वाला देश बना रहेगा। ओके यार, गुड चीज बताई इन्होंने। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था आज की इस वीडियो के ऊपर, जिसमें बात की गई कि दुनिया के 10 सबसे पावरफुल कंट्रीज। तो ऑलमोस्ट वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं साथ साथ भी आपसे डिस्कशन कर ही रहा था, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरी कोई डिस्कशन बाकी रह गया। बस मुझे एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि यार अमेरिका का इतना ज़्यादा बजट, मतलब कि 800 बिलियन डॉलर, मतलब कि मैं चाइना का इंडिया का ऑलमोस्ट 75 बिलियन डॉलर था, चाइना का 100 बिलियन डॉलर था, रशिया का भी मतलब कि काफ़ी हैवी था, ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर था या 300 बिलियन डॉलर था। पर जब मैंने अमेरिका का देखा, उनका 800 बिलियन डॉलर का बजट है, तो भाई आई एम शॉक्ड। तो उसके बाद अगर मैं आपसे एक बात करूं तो इसमें मुझे सबसे कम जो बजट लगा ना वो पाकिस्तान का लगा। इतने कम बजट के साथ 7वें रैंक पे आना मेरे ख्याल से क्वाइट इम्प्रेसिव यार, कि अच्छी चीज़ है ये। तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये मेरा रिएक्शन था आज का। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर रिएक्शन चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।